हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आपके डिमांड पर लेके आऊँ सर्कल की फुल फ्लैश्ड वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छठी क्लास से लेकर 8th क्लास के बीच सर्कल के ऊपर जितने भी टॉपिक करवाएंगे उन सबको एक में करके लेकर आया हूँ। क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। सर्कल क्या होता है, सर्कल कैसे बनाते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है, क्राउड क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, इसका एरिया और पैरामीटर क्या होता है, और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ सर्कल के बारे में। तो बने रहिए एंड तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई सर्कल क्या होता है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर सर्कल बना के दिखा देता हूँ कि सर्कल क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बिंदु यानी कि जो एक हमारे पास कोई भी पॉइंट है उसके चारों ओर बने किसी भी लाइन को जो कि उसके क्या हो, बराबरी दूरी के हो, उसको हम क्या कहते हैं, फटाफट से बोलो, सर्कल यानी कि वृत्त कहते हैं। और जो ये पॉइंट है हमारे पास, इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि केंद्र बिंदु भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि आपको सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एक पार्ट पर इसको टच करो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि अब मैंने इस तरह इसको कर दिया है टच, ठीक है। तो आपको जो ये यहाँ पर ये छोटी सी लाइन बन रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आपको तो पता ही होगा, रेडियस कहते हैं। रेडियस कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ कि इसको और इधर बढ़ा दूँ, और इधर बढ़ा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास जो पूरा है वो हो जाएगा हमारा डायामीटर, जिसको हम डिनोमिनेट करते हैं डी से। ठीक है, डायामीटर इट मीन्स कि व्यास हो जाएगा, और रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, और जैसा कि हमें यहाँ पर देख कर पता लग रहा है कि जो हमारे पास जो यहाँ पर डायामीटर है ना, वो किसके बराबर है, एक रेडियस यहाँ पर है ना, तो ये एक आर है। अच्छा, दूसरा रेडियस तो यहाँ पर है हमारे पास, तो ये दूसरा रेडियस है यानी दूसरा आर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रेडियस है वो 2 आर के क्या है, बराबर है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ पर। ओके जी, अच्छा ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि डायमीटर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्कल के अंदर जो लाइन, कौन सी लाइन, जो लाइन सेंटर से होकर गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर यानी कि व्यास कहते हैं। तो क्या ये डायमीटर है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इस लाइन को हम कहेंगे क्या, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, हमें तो नहीं पता इस लाइन को हम कहेंगे क्या। चलिए दोस्तों, इसका भी हम एक नाम कर देते हैं, यानी कि इसका एक नाम रख देते हैं। तो ये जो लाइन है जो कि हमारे सेंटर से होकर नहीं गुजरती है, हो सकती है लाइन और छोटी हो या फिर हो सकती है और बड़ी हो, लेकिन इस लाइन का नाम एक रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास, उसका नाम है हमारा जीवा यानी कि क्राउड। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओके, हमने मान लिया कि इसका नाम क्या है, क्राउड है, जीवा है ना। हाँ जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक चीज और होती है, क्या होती है, एक होता है हमारे पास चाप। चाप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास ये क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल में मैं यहाँ से काट दूँ और यहाँ से काट दूँ, किसको काट दूँ, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, है ना, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है? तो ये लाइन आपके पास आ जाएगी। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं चाप। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम चाप। ठीक है, चाप जैसे कि आप जानते होंगे, यहाँ पर जो ये प्रकार से लगाते हैं ना, ऐसे करके फिर ऐसे लगाते हैं इतना सा, फिर ऐसे करके फिर ऐसे इसको काटते हैं। तो इस तरह का जो लगाते हैं ना, उसको हम चाप कहते भी हैं नॉर्मली तौर से, और उसको भी यहाँ पर भी कहते हैं क्या, चाप कहते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये तो एक रेडियस है, मान के चलो आपके पास क्या है, ये एक रेडियस है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा एक रेडियस यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एरिया निकला है ना, मुझे वो निकालना है, या फिर उसको कहते क्या है ये बता दो, कुछ भी बता दो, मुझे इसके बारे में जानना है बस। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों, इसके अंदर जो यहाँ पर एरिया है ना, इसको हम कहते हैं क्या, फटाफट से बोलो भाई, इसको हम कहते हैं
त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए फिर ठीक है। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं? तो देखो बच्चों, ये निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, ये आएगा 9th 10th में। ठीक है, तो अभी आप इसको मत पढ़ो, 9th 10th में अच्छे से पढ़ना, अभी तो ये पढ़ लो। ठीक है, तो ये होता क्या है? ओके, अच्छा, और क्या मेरे को बताने वालों? ये देखो, अगर मैं इसके अंदर एक पॉइंट कर दूं और लिख दूं यहाँ पर ये P है, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया P है ये, तो ये अब मैं क्या कहूँगा कि जो ये P है ना, ये पॉइंट P क्या है? सर्कल के अंदर है। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन आता है कि पॉइंट P जो है वो क्या है, कहाँ है, प्लीज वैल्यू बताओ उसकी, तो आप सिंपल से कह दोगे कि ये जो पॉइंट P है वो क्या है? इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, यानी कि इस वृत्त के अभ्यंतर में है, अभ्यंतर। ठीक है, अच्छा, बहिष भाग भी होते हैं, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये पॉइंट जो है ये क्या है? बहिष भाग है, यानी कि एक्सटर्नियल पॉइंट है, बाहर पॉइंट है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और मैं अगर हिस्सा कर दूँ वृत्त का, सर्कल का, ये हिस्सा मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब जो यहाँ पर ये जगह हमारे पास आई ना, इसको हम कहते हैं क्या? फटाफट से बोलो यार, वृत्तखंड कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं वृत्तखंड, और इंग्लिश में को कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में, कि भाई जो वृत्त है हमारे पास उसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब कोई भी चीज कितनी जगह लेती है, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझाओ, मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो बस आप। देखो, मेरे पास क्या है? ये एक पेंसिल है, तो ये पेंसिल मैंने यहाँ पर रख दिया। अरे भाई रुक जा, तो ये पेंसिल मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये पेंसिल ने कुछ जगह घेर लिया है ना, कुछ जगह तो घेर ही लिया, यहाँ पर घेर लिया कि नहीं? घेर लिया, हाँ जी, हाँ बिल्कुल घेर लिया। ये स्केल रख दिया मैंने, इसने भी कुछ जगह घेर लिया, यानी कि अब इसके जगह पर मैं और कोई कुछ नहीं रख सकता, है ना। इसके ऊपर लिख सकता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन इसके जगह पे और कुछ मैं यहाँ पर नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये जो जगह इसने घेरी है ना, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। इसका मतलब क्या है कि इस सर्कल ने भी हमारा इस पूरे पेज पर क्या जगह घेर रखी है? इतनी जगह तो घेर ही रखी है, ये पूरी जगह घेर रखी है ना। हाँ, घेर रखी है। अच्छा, तो फिर ये सर्कल का जो हमारा ये क्षेत्रफल है, इसको हम निकालते कैसे हैं? उसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम है क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब, और इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, पाई हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसका हम वैल्यू रख के देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू हमारे पास है 22/7। ठीक है, कई जगह यहाँ पर ये ना रखकर हम क्या रखते हैं? 3.14, यानी कि 3.14 रखते हैं। और यहाँ पर कब रखते हैं ये वाला संख्या? जब रेडियस जो है हमारे पास क्या हो? एक डेसिमल नंबर में हो। ठीक है, नहीं तो हमेशा यही रखते हैं हमारे पास। ठीक है, कैसे रखें मैं आपको बताता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास हमने रख दिया यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? आर हमारे पास ये रेडियस से मतलब है। ठीक है, तो रेडियस हमारे को मान के चलो यहाँ पर दिया हुआ है 3। ठीक है, और 3 का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 3 को 3 से गुणा करना, तो 3 को इससे गुणा किया। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं हमारा पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर ऑफ सर्कल बोले तो देखो, सर्कल से तो आप समझते ही हो, एक गोला सा है ना। ठीक है, अच्छा, पैरामीटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास ये है, ये देख रहे हो ऑरेंज कलर, जिस पर मैंने क्या चला दिया? बैगनी पर्पल कलर चला दिया मैंने, ये सारा है ना, ये मैंने चला दिया ना पर्पल कलर। तो ये यहाँ पर मैंने पर्पल कलर चलाया है ना, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि पैरामीटर ऑफ सर्कल यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है। ठीक है, अच्छा, वृत्त का परिमाप जो है उसको हम परिधि कहते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सबका तो आपने सुना होगा पैरामीटर होता है। ठीक है, लेकिन वृत्त का यहाँ पर जो हमारा पास है ये सर्कल, इसके लिए हमारा एक अलग होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या? सर्कमफेरेंस, और हिंदी में कहते हैं इसको परिधि। सेम वही है, परिमाप परिधि एक ही होते हैं, लेकिन वृत्त के लिए हमने इसका एक अलग ही नाम दे दिया है, परिधि। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, सर्कल का हम कैसे निकालते हैं क्या? परिधि। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको आपको यहाँ पर याद करना होगा। क्या फॉर्मूला है? 2 है, पाई है और
आर है, 2 पाई आर मतलब है 2 है, गुणा में क्या है पाई, पाई यानी कि 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा एक ले सकते हो। और आर मतलब रेडियस। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। ओके जी, हाँ आ गया। कैसे करेंगे यूज़? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास यहाँ पर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 2 इंटू में 22/7, ठीक है, और इंटू में 4। अब इसको आप आराम से काट सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्या क्वेश्चन है मुझे बताओ। देखो ये हमारे पास एक रेडियस है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम एक और कर देते हैं कि हम एक और यहाँ पर एक रेडियस कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, यानी कि डायमीटर, है ना, व्यास बन जाएगा ना। अच्छा, अगर हमारे पास आधा वृत्त होता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो आप देख सकते हैं ऊपर वृत्त जो है हमारे पास, ये क्या है, आधा वृत्त है ना। तो इसका हम एरिया और पैरामीटर यानी कि सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। सर्कल का आधा करोगे तभी तो ये आपके पास आधा आएगा। ये आपके पास एक पूरा सर्कल है, इसका आधा आप कैसे करोगे। जैसे कि मैं आपसे उदाहरण में पूछता हूँ कि 6 है, इसका आप आधा कैसे कैसे करोगे, 2 से अगर आप इसको भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा आपके पास निकल के आ जाएगा। 6 के आधा क्या होता है, 3 होता है। तो इसी तरह आपने भी क्या कर देना है कि हमारे पास ये एक पूरा था और इसका हम आधा करेंगे तो आप ये आ गया है ना। तो इसी तरह ठीक हम क्या कर देंगे, वृत्त का जो हमारे पास ये क्षेत्रफल है पूरे का है ना, तो इसको हम आधा कर देंगे तो हमारे पास आधे का आ जाएगा। तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, फटाफट से बोलो यार, पाई है, आर है, स्क्वायर है। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। अगर हम इसका आधा कर दें यानी कि बटे में, या फिर कह सकते हैं कि 1/2 कर दें, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। ओके जी। अच्छा, मान के चलो हमें पैरामीटर भी निकालना पड़ा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हाफ करेंगे तो क्या होगा, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर पाई आर, ओनली फॉर पाई आर आ जाएगा। किसका आएगा, सेमी सर्कल का परिमाप यानी कि परिधि, या फिर कह सकते हो कि सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक फिगर है, ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि जो ये आपके पास बाहर वाली सर्कल है ना, बड़ी वाली सर्कल, इसका जो है रेडियस कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अंदर वाली जो छोटी वाली सर्कल है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब ऐसा है हमारे पास, तो हमारे को जो है इसका एरिया निकालो, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका क्या नाम है, रिंग। इसका नाम है रिंग, ठीक है, क्योंकि ये रिंग की तरह है ना, एक गोल सा शेप है, और हमें इसका क्या देना है, एक एरिया बता देना है कि भाई ये कितना एरिया ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो भाई इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको पता कैसे करेंगे, हमको तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता कि हम इसको पता कर सकते। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर बड़े वाले का क्या निकालो, एरिया निकालो, बड़े किसके वाले का, बड़े वाले का, ठीक है, और माइनस कर दो किसके वाले से, छोटे वाले से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला हट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, यही तो आएगा, है ना। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आप बड़ा वाला कैसे निकालोगे और छोटा वाला कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, बड़े वाले का क्या है, रेडियस। अगर मैं यहाँ पर बड़े वाले का निकालना चाहूँ तो बड़े वाले का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर पहले मुझे बताओ। फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं। किसके क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। किसका वाले का, बी से डिनोमिनेट कर देता हूँ, बिग वाले का, बिग सर्कल वाले का। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पर पाई यानी कि 22/7, और आर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, और वो भी क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस तरह से उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है, अब छोटे वाले में क्या कर देंगे हम कि पाई का वैल्यू रखेंगे हम, पाई का वैल्यू 22/7, और छोटे वाले में हम रख देंगे यहाँ पर 2 इंटू में 2। इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।